इसके लिए बाबा ये जो हमारे गांव का समीप में जो पर्वत है जिसको हम गोवर्धन कहते हैं, ये गांव की समृद्धि और सुख शांति में ये पहाड़ योगदान देता चला आ रहा है। बाबा गांव की सुख शांति तो हमारी गौओं से है, गांव की आत्मनिर्भरता हमारी गौओं से है। गौवंश जब हमारे गांव में था तो आत्मनिर्भर था। तो बाबा गांव की आत्मनिर्भरता तो इस गौवंश से, सुख शांति समृद्धि गायों से। बाबा गौ का पूजन कर लेते हैं। बाबा ये तो पहाड़ जो है, ये पर्वत, ये तो गौओं को आहार भी देता है और इन पहाड़ों ने इस जीवन शक्ति को धारण किया है। ये पहाड़ अच्छी बारिश में ही नहीं, ये पहाड़ों से हमारे गांव नगर की सुरक्षा भी है, इन पहाड़ों से हमारे गांव नगर की व्यवस्था भी है। बात यदि सुरक्षा की हो, बात यदि व्यवस्था की हो, बात यदि जीवन की हो, तो आज हमने गंगा को देखा, आज हम यमुना को देखा, आज हमने मां नर्मदा को देखा और मां नर्मदा के तट पर चिंतन है। यदि उद्गम देखोगे इस जीवन शक्ति का तो किसी न किसी पहाड़ पर तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। यदि इस जीवन शक्ति का उद्गम देखोगे तो तुम्हें अमरकंटक पहुंचना पड़ेगा। और अमरकंटक वो पर्वत जिसने जीवन शक्ति को धारण किया, जो जीवन शक्ति को धारण करने की जिसकी समर्थता है। विश्व के अंदर हमारी सनातनी परंपरा है कि हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं जिन्होंने जीवन शक्ति को धारण किया है। आज उसी पर यह चिंतन है। आज एक घर का यदि हमारे अपने से दूर चला जाता है किसी कारणवश और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक जो है शोक प्रकट होता है, 13 दिन तक। और जो हमारे अपने हैं वो साल में हर त्योहार में उसके यहां पर दुख प्रकट करने के लिए जाते हैं, उस दुख में जो है शामिल होने के लिए। बोले आज दुख का त्योहार है, उसके घर में बैठने चलना है। ये चिंतन, एक अपना दूर गया, अपना बिछड़ता है तो साल भर हर तिथि हर उत्सव में हमने अपनों के संग उस दुख में उसके साथ हम बैठे। लेकिन आज हम अभी चिंतन के दौरान परिवार से बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे गांवों में भ्रमण किया और हम एक छोटी सी नदी को हम देख रहे थे और हमने गांव में पूछा कि ये इस पे जल कब से नहीं इस आंचल में। बोले ये नदी तो खत्म हो गई। मैंने कहा ये नदी खत्म हो गई क्यों भाई? बोले पहले, मैंने कहा ये नदी कितने गांव को जीवन देती थी? तो वो किसान बोलता है, परिवार बोलता है कि 40 से 50 गांव इसी नदी से जो है जीवित थे और खेत खलियान हरे भरे थे। 40 से 50 गांव, एक छोटी सी नदी 40 गांव को जीवन दे रही थी। वो आज नदी जो है वो परिवार कहता है खत्म हो गई, लेकिन जो 40 गांव को जिंदगी दे रही थी, जो 40 गांव के खेत खलियानों को हरा भरा कर रही थी, 40 व्यक्ति भी उसके तट पर आज चर्चा नहीं कर पा रहा है। चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति, घर का एक सदस्य यदि दूर होता है तो 13 दिन शोक प्रकट होता है। साल भर हम बैठते हैं, लेकिन वो 40 गांव को जीवन देने वाली वो खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। लेकिन 40 गांव के 40 व्यक्ति भी उस तट पर बैठकर चर्चा नहीं कर पाए कि 40 गांव को जिंदगी देने वाली आज हमसे दूर चली गई। वो बैठ नहीं पाया। कितने आसक्त हो गए प्रवृत्तियों में, हम कितने आसक्त हो गए कि एक घर का सदस्य जाता है तो 13 दिन हम बैठते हैं और साल भर जो है दुख को प्रकट करते हैं। लेकिन 40 गांव को जीवन देने वाली, लाखों को जीवन देने वाली वो मां नर्मदा की सहायक नदियां वो आज 90% खत्म हो गई। लेकिन वो सहायक नदी पर बैठने वाला बसा हुआ गांव, वो 40 गांव भी उस तट पर बैठ नहीं पाया।